दोस्तों नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर ये देवों के वो देव हैं जिनसे न जाने क्या कुछ सीखने को है। अगर हम भगवान शंकर को करीब से जानें और उनके जीवन की कुछ अद्भुत चीज़ों को सीखें और इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो मैनेजमेंट के कौन से ऐसे और लेसन हैं, कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो हम भगवान शंकर की लाइफ से सीख सकते हैं और अपने जीवन को हम पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट का जो पहला लेसन है जो हम भगवान शंकर से सीख सकते हैं वो है कि हमें भौतिक चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर ही अकेले ऐसे देवता हैं जिनका सम्मान देवता और राक्षस दोनों समान रूप से करते हैं, यानी कि इनकी बात सभी मानते हैं। वहीं भगवान शंकर भी ऐसे देव हैं जो चाहे राक्षस हों चाहे दानव हों, दोनों में भेद नहीं करते हैं और उनके कर्म के आधारित ही उनको फल प्रदान करते हैं। तो भगवान शंकर यहाँ हमें केवल यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें भी अपने व्यक्तित्व को ऐसे बनाना चाहिए कि सब जगह हमारी स्वीकार्यता हो। जब भी हम बात करें वो इतनी सही हो कि पक्ष के लोग विपक्ष के लोग उसको आसानी से स्वीकारें। तो दूसरा जो मैनेजमेंट का लेसन है वो है जीवन में कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो भगवान शंकर के अगर हम ज़िंदगी से सीखें तो हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने चाहिए और कुछ प्राथमिकताएं हमें और सेट करनी चाहिए जिनसे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो देखिए, भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है कि उन्होंने हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का अच्छे से एहसास रहा, भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया और साथ ही इन सबसे अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना है इसमें भगवान शंकर अच्छे से निपुण थे और वो अच्छी तरह से जानते थे। इसी तरह हम भी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार लक्ष्य बनाकर अपने जीवन में जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। अगला जो मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण लेसन है जो हम भगवान शंकर से सीख सकते हैं वो है सकारात्मक कल्पना। तो देखिए, भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी एक कल्पना है और भगवान शंकर ने इसी आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया था। अतः आपसे अनुरोध है कि अच्छी कल्पना करें, किसी भी नकारात्मक बात की कल्पना न करें, क्योंकि जिन व्यक्तियों में निषेधात्मक कल्पना करने की क्षमता होती है तो वो ऐसी कल्पना करते हैं, नकारात्मक जो कल्पना करते हैं वो हकीकत में बदल जाती है। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन वही सोचें जो आप अपनी लाइफ में होते देखना चाहते हैं। और एक बहुत ही फेमस मूवी का भी एक अच्छा डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो देखिए, जो भी आप पाना चाहते हैं, गाड़ी, घर, पैसा, अच्छा कैरियर, तो उन चीज़ों को पहले अपने अवचेतन मन में, दिमाग में उन चीज़ों को धारण करें, उनको सोचें और आप देखेंगे कि वो चीज़ें हकीकत में ही सब प्रकट होने लगी हैं। और अब हम अगले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करें तो वो है हमें भौतिक ज़िंदगी के साथ आध्यात्मिक ज़िंदगी भी जीने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल इसलिए नहीं हुआ है कि हम बस इस पृथ्वी पे आएँ, खाएं पिएं, काम करें और बस यहाँ से चले जाएं। हमें अपने आप को भी जानना है, हमें आध्यात्म से जुड़ना है और हमें उस परमात्मा के, भगवान शंकर के भी जो उनकी विचार हैं उनसे हमें कनेक्ट होना है। तो देखिए, भगवान शंकर को हमेशा त्र्यंबक कहा गया है क्योंकि उनकी एक तीसरी आँख है। और तीसरी आँख खुलने का मतलब ये नहीं है कि तीसरी आँख खुली उसने किसी को नष्ट कर दिया। तीसरी आँख ये हर बंदे में है और उसके खुलने का मतलब है कि बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। हमारी जो दो आँखें हैं ये सिर्फ भौतिक चीज़ों को देख सकती हैं, जबकि जो तीसरी आँख है वो हमारे मन के अंदर देख सकती है। इस बोध से हम अपने जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। इसके लिए हमें ऑफिस के काम के अलावा हमें प्राणायाम, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारी तीसरी आंख जागृत हो, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बेहतर बना पाएँ और हम अपने आप को अच्छे से जान पाएँ। और दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के उस आखिरी प्रिंसिपल के बारे में जो हमें भगवान शंकर से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, वो प्रिंसिपल है कि हमें हर नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक बने रहना चाहिए। तो देखिए, आप सभी इस बात से विदित हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से एक हलाहल विष निकला।
तो सभी ने दानवों ने, देवों ने अपने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि भी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि कोई उस विष को पी सकता। ऐसे में भगवान महादेव आगे आए और उन्होंने उस हलाहल विष को पिया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तो ये जो सबक है वो हमें ये बताता है कि परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक क्यों ना हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए और समाज के भले के लिए आगे आना चाहिए। नकारात्मक परिस्थितियों में अनावश्यक तनाव लेने की बजाय उसका आप सामना करें और एक योद्धा की तरह विजयी होके सामने आएं। तो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आशा करता हूं कि आज आपको महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो भगवान शंकर के कुछ मैनेजमेंट लेसन्स मैंने बताने का प्रयास किया है वो आपको अद्भुत लगे होंगे और बहुत ही पसंद आए होंगे। तो इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल ट्रेनिंग एंड ब्लॉग्स बाई मोहित सिंह से जुड़ें, और मेरा वादा है आपसे कि इसी तरह की अद्भुत जानकारी से आपको भविष्य में रूबरू करता रहूँगा। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से कि वो अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।